फिर से उसमें देखिए ना। अच्छा क्या है क्वेश्चन, 9.2 का है क्वेश्चन। देखिए यहाँ ध्यान दो, अब क्या कहता है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। तो एक टॉप पर, ठीक है, एक लेज पर जो है कार को ऐसा रखा गया, ऐसी वाली सिचुएशन बन रही है, ठीक है। यहाँ आपकी कार है, लेज पर जो है वो कार रखी गई है और यहाँ से नीचे गिर जाती है, ठीक है, यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स इन द 0.5 सेकंड पर वो क्या हो रही है, नीचे गिर रही है। तो क्या मिला आपको, टाइम मिल गया। टाइम कितना है, 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड, ठीक है। यहाँ से गाड़ी यहाँ नीचे गिर गई है, तो कितने समय में, 0.5 सेकंड में ये गाड़ी नीचे गिर गई। अच्छा इन्होंने कहा जो जी है ना उसको आप क्या रखना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना। जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ये नीचे गिरी होगी, ये नीचे गिरी होगी, तो इसमें गिरने का क्या किस स्पीड से नीचे गिरी होगी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो गाड़ी शुरुआत में कैसी रही होगी, एट रेस्ट। गाड़ी कैसी रही होगी, एट रेस्ट, ठीक है। तो ये कैसी है, एट रेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, जब गाड़ी स्टार्टिंग में रेस्ट में है तो क्या, हाँ, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी, 0 मीटर पर सेकंड रहेगी। गाड़ी यहाँ रखी गई थी, यहाँ से वो नीचे गिर गई, इसको यहाँ गिरने में कितना समय लगा, 0.5 सेकंड लगा। जी को ये लेना है, तो ये कह रहा है कि यहाँ टकराने का इसका क्या क्या स्पीड से टकराई होगी। तो हमने देखा ये शुरुआत में एट रेस्ट में थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, तो v = u प्लस कितना, 80, v = u प्लस 80। ये जनरल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मेट में बना सकते हो, इसी में भी बना सकते हो। अगर तुमको इसमें नहीं बनाना है तो ऐसा लिखोगे, v को v लिखोगे, u को u लिखोगे और a को g लिखोगे और साथ में t को t लिखोगे, ठीक है। a की जगह में क्या बन जाएगा आपका t। अब सुने, इसमें ये गाड़ी कहाँ गिर रही है, डाउनवर्ड, नीचे की ओर गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही है। और जी को भी हम कहाँ काउंट करते हैं, जी भी नीचे की ओर काउंट होता है, ठीक है। जी की वैल्यू नीचे की ओर कैसा होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये आप याद रखिए। चलिए इसमें रखते हैं, तो v = u कितना है, 0, जी की वैल्यू कितनी है, 10, और टाइम कितना लेना है, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, ये तो 0 हो गया ना। 10 5 से कितना हो जाएगा आपका 50, 10 5 से कितना होगा 50, और इसमें 1 प्लेस में डेसिमल है ना, तो ये आ गया कितना 5.0, ठीक है। ये वाला पोर्शन 0 हो गया। तो मीटर पर सेकेंड किस रेट से वो नीचे गिरी, ठीक है, दैट इज 5.0 मीटर पर सेकेंड की रेट से गिरी। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट, ठीक है। इसका जो सेकंड पोर्शन है, इसका सेकंड पोर्शन कहता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। सेकंड पार्ट है एवरेज स्पीड भी आपको निकालना है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में कितनी एवरेज स्पीड रही होगी। ध्यान दीजिएगा, इस टाइम पीरियड में, कौन सा टाइम पीरियड, उसको गिरने का समय कितना लगा, 0.5 सेकंड में उसकी क्या एवरेज स्पीड रही होगी। एवरेज निकालना आपको आता है ना, क्लास में, ठीक है। क्या है, जैसे कुछ बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है, ऐसा हम निकालते हैं। तो उनका अगर हमको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, सबका वेट जोड़ लेंगे या सबकी हाइट जोड़ लेंगे, और टोटल नंबर्स कितने हैं उससे हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है, हाँ। अब देखें, अब यहाँ को हम किस तरीके से निकालेंगे एवरेज, तो यहाँ क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड तो कितनी स्पीड होती है, दो स्पीड होती है, ठीक है। एक इनिशियल स्पीड और दूसरी कैसी, फाइनल स्पीड, ठीक है। उन्हीं को जोड़ना है, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि 2 क्वांटिटीज है, 2 नंबर्स है। तो एवरेज स्पीड = कितना, u + v/2। टोटल वेलोसिटी कितनी, 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। वैल्यू रखो, वैल्यू रखिए। u की वैल्यू कितनी दी है, एट रेस्ट में था वो, ये आ गया आपका 0, और v आपने कितना निकाला, 5 निकाल दिया, ये आ गया आपका 5 अपॉन कितना आया, 2, अपॉन कितना आ गया 2। तो ये बन गया आपका 5/2, 5 का हाफ करो 2.5, ये आएगा आपका 2.5। स्पीड ही निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, तो यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड बनेगा। अच्छा लिखने का तरीका क्या हुआ, ये हो गया आपका v, और साथ में ये एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ कैसे लिखते हैं, ab स्टैंड फॉर एवरेज, ये v हो गया, और इसमें ab का मतलब क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी आपने निकाली।
नोट डाउन। नंबर थर्ड पार्ट ये कहता है ना कि ये जो लेस था, ये जो टॉप था उसकी हाइट कितनी थी, ऐसा इसने पूछा है। यहाँ ध्यान दो, ठीक है। ये यहाँ को टॉप में ना, यहाँ टॉप पर गाड़ी रखी हुई थी और यहाँ से वो नीचे गिर गई। अब ये पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी रही होगी, ये हाइट कितनी रही। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस कितना हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। आप सीधे सीधे ऐसे ही बना सकते हो। अच्छा, अगर आपको इस फॉर्मूले में बनाना है तो क्या होगा, s की जगह पर क्या लिखोगे, h, ये हाइट बन गई। u तो u ही है, t t है 1/2 और a की जगह पर क्या लिख दोगे, g साथ में टी स्क्वायर। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, साइन को ही ध्यान में रखना है। तो h आपको निकालना है। फिर से इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना हो गया, 0.5 प्लस 1/2 और इन्होंने g कितने रखने के लिए कहा है, 10 कहा है। ये हो गया आपका 10 और टाइम कितना हो गया 0.5। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। ये हाइट कैलकुलेट करें, हो सकता है। हाँ, कैलकुलेट कीजिए। तो पहला वाला पोर्शन ये हुआ आपका h ना। अच्छा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ में तो कितना आएगा, ये वैल्यू बनेगी आपकी 0। फिर ये 2 से ना, ये 2 से 5 को कैंसिल, सॉरी 10 को कैंसिल आउट करो तो कितना बच गया आपका 5, ये आ गया आपका 5। अब बताएं 0.5 का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। अच्छा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, एक चीज तो ये आया। 5 का स्क्वायर किया तो कितना 25। अब देखें 0.5 इंटू 0.5 है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25। डेसिमल के प्लेस गिनो, कितने हैं डेसिमल के प्लेस, 1 प्लेस एंड 2 प्लेस। तो डेसिमल कितना आया, ये हाफ का है। तो इसका जब हमने स्क्वायर किया 0.5 का जब हमने स्क्वायर किया तो आंसर कितना आ गया, हाँ 0.25 आ गया, ठीक। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई लगाओ ना, 25 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 25 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे 125। अब कितने प्लेस में डेसिमल है, ठीक, 1 2 प्लेस में डेसिमल है तो यहाँ से 1 2 तो कितना आ गया 1.25 मीटर। हाइट किसमें या डिस्टेंस किसमें नापी जाएगी, मीटर में नापी जाएगी। ये सीधा, नो डाउट। तो 9 पॉइंट है ना, क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या है, ये कहता है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की ओर फेंका गया। An object is thrown vertically upward and rises to the height of 10 मीटर, और ये कहाँ पहुंच गया, 10 मीटर की हाइट तक पहुंच गया। ऐसी सिचुएशन देखिए यहाँ पर को, ठीक है। मान लीजिए एक बॉल है और उस बॉल को आपने क्या किया, ऊपर की ओर फेंका, यहाँ से ऊपर की ओर फेंका ऐसे। यहाँ जब इसको आपने ऊपर की ओर थ्रो किया, ऊपर की ओर आपने इसको थ्रो किया तो यहाँ टॉप तक पहुंच गया। मान लीजिए ये कितना हो गया 10 मीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी होगी 10 मीटर। आप इसको डिस्टेंस कहो या हाइट को, तो आप इसको एस भी कह सकते हो, आप इसको एस भी कह सकते हो, दैट इज 10 मीटर। एक अगेन, अब इसने कहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। अगेन द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, ये कह रहा है कि वो वाली वेलोसिटी निकालो जिससे इसको फेंका गया, वो वेलोसिटी निकालिए जिससे इसको ऊपर की ओर फेंका गया। तो इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं हम उसको, पहली वाली वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको हम लिखते हैं यू से, ये हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है। अब सुने, अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये मान लो ये 10 मीटर तक गया तो 10 मीटर पर जाकर क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल रुक जाएगा, उसके बाद फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। जैसे ही ये टॉप पर पहुंचा, तो इसकी जो वेलोसिटी v है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ हमारे पास में v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो हमको निकालना है u, तो लगाइए फॉर्मूला कौन सा। हाँ, तो अब हमारे पास में ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे एक हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें s है या h है, और दूसरा क्या हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस कितना 2as, ये होता है एक्सेलेरेशन है, हाँ h है एक्सेलेरेशन। g की वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, g कितना लेते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर। हाँ सुने, हमको इसमें टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है, ये तो निकालना है टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ये टाइम भी हमको निकालना है, ठीक है। या तो हम टाइम निकाल के इसका यूज कर लें, ठीक है, इसमें तो या तो हम पहले इसका यूज नहीं करें, हम इसका यूज करना पड़ेगा आपको।
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चलिए देखें अब इसको अगर हाइट जो भी फॉर्मूला लिखें, एस लिखो या एस लिखो, हाँ हम सीधे बना रहे हैं। तो वी आपको वी की वैल्यू कितनी होगी 0, ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करें। यू आपको निकालना है यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब क्या है एक्सेलरेशन यानी कि जी। अब सुने जी कहाँ काउंट होता है डाउनवर्ड, और हम बॉल को कहाँ फेंक रहे हैं अपवर्ड फेंक रहे हैं। तो ए कैसे लिया जाएगा नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। जी नीचे की ओर काम करता है, हम बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी चेंज होगी। इसलिए ये ए जो है ए मतलब है जी, उसको कितना लेंगे -9.8 -9.8। 10 लोगे क्या? अच्छा है 9.8 भी ले सकते हैं 10 भी ले सकते हैं। ठीक है ऐसे कर लो, चलो 10 ही ले लो, ऐसा कर लो जी की वैल्यू कितना ले लो 10। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हमने जी इक्वल कितना ले लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया जी। और एच कितना है, एच ये भी कितना हो गया आपका 10 हो गया, ये भी कितना हो गया 10। यहाँ ध्यान दो हमने 10 ले लिया अगेन। अब यहाँ बच गया आपका 0, यहाँ कितना है यू स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करो 10 10 जा 100, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका 200, ये बना आपका 200। प्लस और माइनस से कितना हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस का माइनस आएगा, एक काम ये आया। अब ना इस यू स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करो। ठीक है, यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना -200, यही हुआ। ठीक है, अब सुनो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, कितना बच रहा है यू स्क्वायर इज इक्वल टू 200। हमको यू निकालना है तो यू इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग रूट ऑफ 200, क्या करने वाले हैं रूट ऑफ 200। तो इसका रूट निकालो कितना आएगा, जैसे इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 10 इंटू 10 ऐसा लिखा ना, देखो ये तो कर सकते हैं 10 10 100, 100 इंटू 2 करेंगे तो 200। अब इसमें से 10 का एक पेयर बन गया, 10 का एक पेयर बना तो बाहर आ गया, और √2 क्या हो गया अंदर ही रह गया, √2 अंदर रह गया। अच्छा अब इसमें ये जो √2 होता है ना, √2 की जो है वैल्यू होती है 1.414। √2 की वैल्यू कितनी है 1.414, ये आप वैल्यूज को याद कर सकते हैं। तो कितना आया 1.414 इंटू ये 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई तो डेसिमल 1 प्लेस खिसक जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको, नंबर तो उतना ही आना है, नंबर तो 14 आने वाला है, लेकिन डेसिमल इधर गया तो 14 पॉइंट कितना 14.14 मीटर पर सेकेंड। अगर 9.8 लोगे आप लोगों तो अलग नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको √2 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ अब सुने टाइम पीरियड भी निकालना है। ये देखिए द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से इसको फेंका गया ना, यहाँ से इसको फेंका गया तो यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगा। तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन है। अब देखिए v की वैल्यू कितनी है 0 आ गया, v इज इक्वल टू 0, ये 0 रखो। u कितना है, u दिया क्या, हाँ u हमने निकाल दिया, कितना आ गया 14.14, कितना आ गया 14.14 ये है। और प्लस प्लस ए क्या लोगे जी हो गया, और जी की वैल्यू कैसे है नेगेटिव ना। अच्छा अगर आप इसको 10 ही दे रहे हो तो कितना लोगे -10 इंटू कितना हो गया आपका t। ठीक है 9.80 हमको जनरली लेते हैं, लेकिन अभी हमने सॉल्व करने के लिए ऐसे ले लिया। अब इसको इधर ले आओ, इस नंबर को इधर लाओगे तो क्या बनेगा -14.14 इज इक्वल टू कितना -10 इंटू टी, ऐसा आएगा। ये प्लस था, ये प्लस से इधर आ गया तो कितना हो गया आपका माइनस हो गया। अब सुने इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट कर दो ना, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट कर दिया तो कितना बचा 14.14, और ये 10 क्या करेगा, ये 10 इसको डिवाइड कर देगा, ये 10 को नीचे ले आओगे, 10 को नीचे लाओगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका t, ये कितना आया आपका t। ठीक है, अब सुने इसको डिवाइड करो और आंसर बनाओ दो। ठीक है, इतने समय में डिवाइड करके आंसर बनाओ, तो डिवाइड करके आंसर बना दो। फिर वहीं पहुंच गए हम लोग, अभी मल्टीप्लाई किया था अभी डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 14 को डिवाइड करोगे तो डेसिमल 1 प्लेस किधर जाएगा, इधर चला जाएगा ना। मल्टीप्लाई करोगे तो इधर की ओर आएगा, डिवाइड करोगे तो लेफ्ट की ओर जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो कहाँ आएगा राइट की ओर, डिवाइड करोगे तो लेफ्ट की ओर। तो ये आया तुम्हारा कितना 1.414 सेकेंड टाइम हमने निकाला। ठीक है, तो एक लगभग 1.5 सेकेंड, ठीक है 1.5 सेकेंड में आपने बॉल को ऊपर ऐसे फेंका ना तो टॉप तक पहुंचा। नोट कीजिए। ठीक है, अगली हेडिंग इसमें लगाएगा